हे केशव, मैं बर्बरीक, कमजोरों को मिलेगा साथ मेरा, सामर्थशाली का समर्थ रहेगा, 3 तीर से बड़ा दिव्यास्त्र मेरा। मैं निर्बलों का मसीहा बन जग में नाम कमाऊंगा, उनके विजय गाथा को अपने पराक्रम से लिख जाऊंगा। और क्या, इसी निर्बलों के मसीहा बर्बरीक को श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति का शिकार बना लिया। इसमें कैसा न्याय कृष्ण का और क्या सीख निहित है इस कथा में। नमस्कार, मैं हूं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत पर आधारित बेस्टसेलर उपन्यास द कर्स गॉड का लेखक, और आप मेरे साथ शुरू कर चुके हैं महाभारत के प्रामाणिक प्रसंगों और उनके दर्शन का यह महाअभियान। और आज हम चर्चा कर रहे हैं महान योद्धा बर्बरीक के किंवदंती की। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की बर्बरीक के सुप्रसिद्ध 3 तीरों की, जिससे वो महाभारत के महायुद्ध को पल भर मात्र में समाप्त कर सकता था। यदि आपने पिछले अध्याय को नहीं सुना है तो मेरी सलाह है, रुकें, पिछले अध्याय को सुने, फिर आगे का प्रवास करें, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे बर्बरीक कथा के चौथे तीर पर। चौथा बाण? पर बर्बरीक के तो 3 ही बाण थे ना, फिर ये चौथा कहां से आ गया? अरे भाई, ये भी वहीं से आया जहां से बर्बरीक के 3 बाण आए, और बर्बरीक स्वयं भी आया, कल्पना शक्ति से। पिछले अध्याय में ही मैंने आपको बता दिया था, प्राचीन और प्रामाणिक स्रोतों में बर्बरीक का कोई वर्णन नहीं है, पर मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, हालांकि बर्बरीक का वर्णन महाभारत के प्राचीन या प्रामाणिक प्रसंगों में नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बर्बरीक एक आधुनिक कल्पना है। उसका उल्लेख महाभारत में भले ही नहीं हो, स्कंद पुराण में है, पर स्कंद पुराण को महाभारत का प्रामाणिक स्रोत नहीं गिना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं बर्बरीक के चौथे तीर की ओर, और विश्वास करें, चौथा बाण सबसे असली और महत्वपूर्ण है। आज का हमारा अध्याय ही है बर्बरीक की कथा का चौथा बाण। बर्बरीक की कथा जिसके निशाने पर है हमारी सनातन संस्कृति, वो 3 बाण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम की आस्था पर प्रहार हैं। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के निमित्त अवतरित श्री कृष्ण को न सिर्फ कुटिल और कपटी बताया जाता है, अपितु ऐसा भीरू, ऐसा डरपोक भी, जिन्हें बर्बरीक और कर्ण जैसों से डर कर छल करना पड़ जाता है। और हमारी ओर से चले हुए इस चौथे बाण के निशाने पर है बर्बरीक और उसका त्रुटिपूर्ण दर्शन, द फ्लॉड फिलॉसफी। यदि सनातन संस्कृति को आप नजरअंदाज करने का विचार भी कर लें तो भी इस कथा में कई ऐसी खामियां हैं जिसे तार्किक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। चलिए कुछ पल के लिए बर्बरीक को वास्तविक मान लेते हैं और इस घटनाक्रम के तर्क और कुतर्क को कृष्ण और पांडव संवाद के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, जो उतना ही काल्पनिक है जितना कि बर्बरीक, पर उसके सारे कुतर्कों का खंडन तर्क से करने का प्रयास है। बर्बरीक का शरीर धरा पर पड़ा था, उसका सर कांपते हाथों में पकड़े भीमसेन खड़ा था। बर्बरीक का शरीर धरा पर पड़ा था, उसका सर कांपते हाथों से पकड़े भीमसेन खड़ा था।
पौत्र की मृत्यु ने पितामह को अंतर्मन से हिला दिया था। क्रोध भरे धर्मराज ने कृष्ण पर भी चिल्ला दिया था। क्रोध भरे धर्मराज ने कृष्ण पर भी चिल्ला दिया था, हे कृष्ण, ये क्या अनुचित अपयश की आपने बात किया, छल किया और अपनों पर ही घात किया। क्या सिर्फ इसलिए कि उसका पराक्रम कहीं हमारे विरुद्ध ना हो जाए? अनुज पौत्र मरा कि कहीं हमारी विजय पथ अवरुद्ध ना हो जाए। हे माधव, इसे जीत सकते नहीं हम बाहु के बल से, क्या उचित है मारे उसे न्याय छोड़कर छल से? क्या मनुष्य समाज का विजय ही होगा निधि अनमोल? क्या इस नवीन संस्कृति में नहीं होगा धर्म का कोई मोल? विजय क्या चीज वर्षों पहले हम थे उसे पा सकते, वन वन हम भटके सिर्फ धर्म का भार वहते, पर बर्बरी का सर उपहास हमारा उड़ाता है, हमारे धर्म व्रत पर प्रश्न चिन्ह वो लगाता है। आपका क्या विचार है धर्मराज के इन प्रश्नों के विषय में? क्या आपको भी अधर्म दिखता है? याद रहे, कुछ पल के लिए हम बर्बरी को वास्तविक मान रहे हैं, तो आगे चलते हैं जहां युधिष्ठिर को समझाने को कृष्ण सखा अर्जुन खड़े हुए हैं। हे भ्राता संभले, मोह आपको भी भरमाता है। धर्म की बात करते पर अधर्म विवेक को भटकाता है। बर्बरी के विचार को अपन देखा कर जाते हैं, श्री कृष्ण के धर्माचार पर कैसे आप संदेह कर पाते हैं? यदि ध्यान दें बर्बरी के अस्त्रों पर तो बचकाना वो नजर आता है। यदि ध्यान दें बर्बरी के अस्त्रों पर तो बचकाना वो नजर आता है। एक तीर मारक निशान साध सकता तो क्यों नहीं वही नाश कराता है? एक तीर मारक निशान साध सकता तो क्यों नहीं वही नाश कराता है? दूसरा तीर क्यों रक्षण का किसी को आवरण पहनाए, यदि पहला नहीं उन्हें चिन्हित कराए? क्या आवश्यकता तीन तीरों की अगर एक से ही काम बन जाए? सोचें, क्या हो यदि केवल पहले और तीसरे तीर का ही हो उपयोग? जो चिन्हित नहीं उनका क्या हाल होगा? सुरक्षा या कि मृत्यु योग? यदि कहीं वो सुरक्षित रह जाएंगे तो दूसरे तीर की क्या थी आवश्यकता? और यदि वो नाश को पाएंगे क्या नहीं होगा पहला तीर वृथा? ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों के गुरु और पितामह धारक हैं। महादेव का पशुपत मुझे प्राप्त, जो ब्रह्मांड में सभी अस्त्रों से घातक हैं। कहें कौन से कुल देवी का तीर भला त्रिदेवों से टकराएगा? कैसे समझा आपने कोई तीर चक्र सुदर्शन पर तेज अपना आजमाएगा? सोचें कौन सी शक्ति होगी जो भला नारायण को डराएगा? सोचें कौन सा अस्त्र होगा जो दिव्यास्त्रों से भला टकराएगा? बड़े से बड़ा अस्त्र भी वसुदेव के समक्ष अपना शीश ही बस नवाएगा, समक्ष उन्हें पाकर श्रद्धा भाव से कंठार उनका बन जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सही, अर्जुन या युधिष्ठिर? क्या वास्तव में ही बर्बरी को तीन तीरों की आवश्यकता थी? क्या हो अगर कोई पहला और तीसरा तीर चलाए और दूसरे को भूल जाए? और यह भी सोचिए, जब बर्बरी एक के बाद एक तीन तीर चला रहा होता तो शत्रु पक्ष क्या कर रहा होता? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो तीर वास्तव में ही ब्रह्मास्त्र और पशुपत से भी अधिक घातक थे? अगर आपको सोचने का समय चाहिए तो पॉज कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि क्या पता शायद उस सच ही सबसे घातक अस्त्र रहा हो, तो आप अकेले नहीं हैं और आपसे ही कुछ प्रश्न भीमसेन के मस्तिष्क में भी हैं। भीमसेन का हृदय पौत्र को रोता था, आह अर्जुन, तू भी क्या बर्बरी को कम आंकता है, या कि दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र का बल जांचता है? सिद्ध कर बर्बरी का वार न हमें नुकसान पहुंचाता, सिद्ध कर, नहीं वो मरा कि माधव को हमारी सुरक्षा चिंता था सताता। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हे भ्राता, क्या याद है आपको एक पत्ता केशव के पांव के नीचे छुप गया था। दिव्यास्त्र का संपूर्ण पराक्रम भी माधव के पांव के समक्ष झुक गया था। हे भ्राता, याद है आपको एक पत्ता केशव के पांव के नीचे छुप गया था। दिव्यास्त्र का संपूर्ण पराक्रम भी माधव के पांव के समक्ष झुक गया था।
जब एक पत्ते को भी अन्यास ही मिल गई कृष्ण से सुरक्षा, सोचे कौन बाल बांका करे उनका, जिन्हें कृष्ण कहे सखा। निरुत्तर हुए भीम। धर्मराज के प्रश्न में छुपा था धर्म का सार। हे केशव, आपके वचन नहीं ग्लानि मुक्त मुझे कराते हैं। निर्दोष बर्बरीक की मृत्यु नहीं धर्म सम्मत मुझे नजर आते हैं। न्यायोचित ही उसने व्रत को धारण किया था, परहित रक्षण के महाव्रत का ही उसने पारण किया था। न्यायोचित ही तो बात कर रहे हैं ना धर्मराज। कमजोरों के साथ देने में कैसा धर्म, कैसा न्याय। क्या आपको बर्बरी की कथा में किसी प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य के किरदार की झलक मिलती है? कोई ऐसा जो गरीबों का संरक्षक रहा हो, कोई ऐसा जो गरीबों में धन बांटता हो, कोई ऐसा जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता हो। आज ये किरदार अपनी ही तरह के अनोखे विधान के लिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि मानो अपने आप में ही एक दर्शन शास्त्र हो। अनेक उपन्यास और कहानी उससे प्रभावित हैं, पर न्याय अन्याय का विधान इतना सरल और साधारण नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उस लक्ष्मण रेखा को समझना जिसे पार करते ही न्याय अन्याय बन जाता है। और इस लक्ष्मण रेखा को नजरअंदाज करने के कारण ही बर्बरीक जैसे किरदार लोगों को न्याय के साथ और श्री कृष्ण अन्याय के साथ नजर आते हैं। तो क्या है वो लक्ष्मण रेखा? आइए चलते हैं श्री कृष्ण के उत्तर पर। हंसे केशव। हे धर्मराज, किंचित भी संदेह न रखें अपने मन में, जहां मैं खड़ा वहीं ध्यान धरें धर्म में। बर्बरीक का वध मैंने ही धर्मार्थ किया, अधर्म के नवीन संहिता पर ही घात किया। बर्बरीक का वध मैंने ही धर्मार्थ किया, अधर्म के नवीन संहिता पर ही घात किया। सोचें किस मर्यादा की बात बर्बरीक बताता था, सोचें किस मर्यादा की बात बर्बरीक बताता था, किस धर्म के लिए वो युद्ध करने को आता था। धर्म, कर्तव्य, परिवार, स्वामी भक्ति, क्या उसके गुण विशेष हुए? कब से शक्ति और कमजोरी धर्म धर्म के उद्देश्य हुए? कैसे निर्बलता भला धर्म का पर्याय हुआ, क्यों सबलता भला अधर्म का अध्याय हुआ। और जहां धर्म धर्म नहीं बलाबल ही न्याय का मापक होगा, न्याय ही अन्याय बनेगा, पशुवृत्ति समाज का परिचायक होगा। जब भी कभी शक्ति का दंभ न्याय की परिभाषा बदलना चाहेगा, जब भी कभी शक्ति का दंभ न्याय की परिभाषा बदलना चाहेगा, कोई ना कोई बर्बरीक समाज को भ्रष्ट करने का बुलाएगा। जब कभी बल अन्याय का संबल बन अनाचार को फैलाएगा, होगा अवतरण मेरा, समाज को फिर से सही दिशा दिखलाएगा। परंपरा नहीं धर्म को धारता हूं मैं, विधान नहीं न्याय को पालता हूं मैं। परंपरा नहीं धर्म को धारता हूं मैं, विधान नहीं न्याय को पालता हूं मैं। मानवता हित में जो उद्योग करेंगे उनका पार्थ सारथी बनूंगा मैं। जो दंभ लोभ में जिएंगे धरा बन उनका रथ चक्र निकलूंगा मैं। हे धर्मराज, आज बर्बरी की कल्पना मात्र से आप घबराएंगे, कल अनेक बर्बरीक समाज में अपना वर्चस्व फैलाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का नारा आम होगा, निर्बलों के हित के नाम पर उन्हें ही लूट कर बंदर बांट होगा। जो न्याय धर्म का विचार तजेंगे, बर्बरीक जैसों को निर्बलों का नायक समझेंगे। पर हित नहीं स्वयं की प्रशस्ति पर उन्हें चलाती है, निरीह को निरीह रखने में ही उनकी ख्याति है। इसी मन स्थिति से कलयुग का काज चलेगा, बर्बरीक के कारण निर्बल और निर्बल बनेगा। तब धर्म और मुझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। मानवता तब न्याय नहीं अन्याय का विधान रचेगा। अगर आप कोरा या यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर खोज करें तो बर्बरीक से सहानुभूति रखने और कृष्ण को कुटिल बताने वाले अनेक संवाद यानी कि नरेटिव आपको मिल जाएंगे, और उन पर विश्वास करने वालों की गिनती कई हजारों में मिलेगी। पर
आप विचार करें। क्या सीख, क्या दर्शन है बर्बरीक का? क्या हमारा चौथा तीर निशाने पर लगा? बताइएगा जरूर। आपके विचार आपकी आवाज में। मेरा पता है vivek.vnc.in/m, M फॉर महाभारत। हर बार हम विदा लेते हैं इस संकल्प के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे महाभारत के नए अध्याय को लेकर। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। माँ भारती आपका कल्याण करे।